जो महिलाएं नहीं जानती हैं सती प्रथा के बारे में, उन लोगों को थोड़ा सा सती प्रथा पर डालिए प्रकाश। सती प्रथा एक तरीके की ऐसी प्रथा थी कि अगर पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को भी जला देते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो अगर पति मर गया तो दूसरा विवाह करने का भी अधिकार है महिलाओं को। अगर पति के ऐसा उत्पीड़न कर रहा है तो और भी अधिकार दिया गया। उत्पीड़न कर रहा है, क्रूएल्टी कर रहा है महिला के साथ, तो वो डाइवोर्स लेने का भी अधिकार है। पहले तो ऐसा अधिकार नहीं था, ये था जब तक निभे तब तक निभा डालो। तो यानी सती प्रथा, विडो रीमैरिज, यानी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलकर के ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के इसकी मुहिम चलाई, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वो किया। और आज भारतीय संविधान ने भी उसको प्रमोट करते हुए आगे बढ़ाया और बहुत सारे एक्ट बनाए, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, यानी वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ किसी तरीके का अभद्र व्यवहार न हो सके। ठीक इस तरीके से महिलाओं के हिंदू मैरिज एक्ट है और भी ऐसे अधिकार। और मूलाक्रम एक बहुत घिनौना जो सिस्टम था संविधान से पहले, उसके बारे में क्या बताना चाहती हैं? संविधान से पहले तो ऐसी व्यवस्था थी कि जिसको कहना भी बहुत बुरी वो है, क्योंकि अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो आपने देखा कि तन ढकने तक का भी हमें अधिकार नहीं था। यानी आप स्तन ढक नहीं सकते थे, आपको ऐसे ही ओपन जाना होता था महिलाओं को। तो सोचिए कितनी शर्मनाक सिचुएशन थी उस समय। अपने पिता के सामने जाती होंगी। हाँ, पिता, भाई या किसी भी पुरुष के सामने। यानी आज के नजरिए से हम देखें तो वो कितनी शर्मनाक चीज थी। लेकिन आज संविधान ने हमें ऐसा अधिकार दिया कि आज हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं। अगर कोई हमें गलत नजर से देखे तो हम उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। और एक बात बाबू थोड़ा सा पूछेंगे आपसे, जो लड़कियां कम कपड़े पहनती है उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, ये वेस्टर्न कल्चर जो आप कह रहे हैं कि वेस्ट से आया है कि कम कपड़े पहनते हैं, इसमें देखिए दोनों ही चीजें हैं कि देखिए आप फुल कपड़े पहन रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन स्वयं मिल रहा है। दूसरी तरफ एक विचारधारा ये भी नजर आती है कि किस तरीके से कि ये नजरिया बदलती है, लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन अगर भगवान बुद्ध के धम्म की ओर चले हम, तो उन्होंने भी विपश्यना की बात कही थी कि आप अपने मन को इतना शांत और इतना कंट्रोल कर लीजिए कि कोई दूसरा सामने वाला आपको मोहित ही ना कर सके। तो यानी अगर हम आज भगवान बुद्ध के मेडिटेशन पे बात करें तो ये सारी जो विडम्बनाएं हैं या ये सारे जो डबल थॉट्स आते हैं, उन चीजों पे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। यानी पुरुष और औरत सबको मेडिटेशन कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इससे दोनों के ही मन पे एक कंट्रोल, जो एक अपने आप को कंट्रोल, जो मस्तिष्क इतनी तेजी से भाग रहा होता है, उस चीज को कंट्रोल करने का जब क्षमता होगी ना, तो अपने आप चीजें लाइफ में कैसे करना है, लोगों के प्रति कैसे रहना है, तो वो सारी चीजें अपने आप बढ़ती चली। तो लास्ट में मैं पूछूंगा, आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम साक्षी बीनू मौर्य है और मैं एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एडवोकेट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर से चाहूँगा, मेरे बुद्धा ज्ञान टीवी को जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन होगा कि मेरे ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि कैसा लोग राय अपना दिए। और